हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर साहू एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर मनोरंजन साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ, गेट, आईएएस या फैकल्टी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस सेशन में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, उसका सही आंसर सॉल्व करेंगे और साथ ही उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स। आपके ऑप्शन है रिसर्च क्लेम, ऑल्टरनेटिव, नो इफेक्ट, रिजल्ट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज नो इफेक्ट। आप जैसे जानते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो हाइपोथेसिस होता है। एक होता है H0 यानी नॉल हाइपोथेसिस, जो बताता है कि देयर इज नो इफेक्ट, या नो रिलेशनशिप। एंड अनदर हाइपोथेसिस इज H1, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो इसका ऑपोजिट बताता है। इसका मतलब देयर इज इफेक्ट। I hope you understood that null hypothesis represent option C, that is no effect. Next question है, if p value is less than alpha, then आपके ऑप्शन से accept H0, reject H0, no decision, increase alpha। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिजेक्ट H0। तो यहाँ पे अल्फा का मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड आज। आपके ऑप्शन से एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन रीजन, सैंपल स्पेस, कॉन्फिडेंस रीजन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिजेक्शन रीजन। तो इसको समझने के लिए हम ये ग्राफ देखते हैं। हम जैसे कि जानते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 3 टाइप ऑफ टेस्ट है, जो लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट और जो टू टेल टेस्ट। आपके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, जो लेफ्ट टेल टेस्ट में क्रिटिकल रीजन यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके लेफ्ट साइड में रहता है। राइट टेल टेस्ट में आपके क्रिटिकल रीजन राइट साइड में रहता है। और टू टेल टेस्ट में क्रिटिकल रीजन आधा रहता है लेफ्ट साइड में और आधा रहता है राइट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस रीजन मीन्स। आपके ऑप्शन से रिजेक्ट H0, नॉट रिजेक्ट H0, इंक्रीज अल्फा, रिड्यूस द सैंपल साइज। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉट रिजेक्ट H0। तो यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि आपके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक एक्सेप्टेंस रीजन रहता है और एक रिजेक्शन रीजन रहता है। अगर आपने टू टेल टेस्ट लेते हैं तो ये होता है आपके रिजेक्शन रीजन, जो कि दोनों टेल पे रहता है, और एक्सेप्टेंस रीजन ये रहता है। और मैं जहां पर एक्सेप्टेंस रीजन है इसका मतलब है यू शुड नॉट रिजेक्ट द H0। अगर वो रिजेक्शन रीजन में है इसका मतलब है रिजेक्ट द H0। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। फिफ्थ क्वेश्चन है,
95% कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू, और आपके ऑप्शन से 0.01, 0.10, 0.05, 0.95, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 0.05। और ये हम समझ सकते हैं ये वाला ग्राफ से। ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस लेवल यानी बीटा, तो जो एक्सेप्टेंस रीजन होता है। और ये जो ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला रीजन जो है इसको बोला जाता है रिजेक्शन रीजन या सिग्निफिकेंस लेवल। और ये जो टोटल एरिया ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 एंड व्हिच इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू प्लस बीटा वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलके इक्वल टू 1 होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन यानी कॉन्फिडेंस लेवल अगर ये 95% है, 95% मतलब 0.95, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस बीटा, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे है जो 95% यानी 0.95, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू होगा 0.05, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलके 1 से बराबर होगा। दैट मीन्स 0.95 प्लस 0.05 विल बी इक्वल टू 1। सो इसीलिए बीटा अगर 95% होगा, अल्फा 5% होगा, या वी कैन से बीटा का वैल्यू अगर 0.95 होगा व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 95%, अल्फा का वैल्यू 5% होगा व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 0.05। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो। आपके 6th क्वेश्चन है वन टेल टेस्ट हैज ऑप्शन से 2 रीजन्स, 1 रीजन, नॉन इन्फिनाइट, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स 1 रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टेल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन। आपके ऑप्शन है डायरेक्शन नोन, डायरेक्शन अननोन, ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, और आपके सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डायरेक्शन अननोन। जब डायरेक्शन अननोन होगा तब आपके 2 टेल्ड टेस्ट यूज होगा। इसका मतलब सपोज वी वांट टू सी y इज ए फंक्शन ऑफ x, वेदर x y को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अगर एग्जैक्टली आपको पता है तो आप क्या करेंगे कि 1 टेल टेस्ट यूज करेंगे, आइदर जो राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट। बट अगर ये मीन्स रिलेशन आपको पता ना हो कि एक्स पॉजिटिव में भी अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, तो आप यूज करेंगे 2 टेल टेस्ट। इसका मतलब व्हेन डायरेक्शन इज अननोन you will use the 2 tailed test. 8th question is if p value is equal to 0.03 और अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू 0.05, देन आपके ऑप्शन से एक्सेप्ट एज 0, रिजेक्ट एज 0, इंक्रीज सैंपल साइज, कैन नॉट कंक्लूड, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिजेक्ट एच 0। यहाँ पे रूल ऑफ थंब इज इफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इट विल बी लेस देन द अल्फा, अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, then we should reject the H0. But if probability value is either greater than or equal to alpha, then we cannot reject the H0. Next question is type 1 error occurs when option A is accept a
true H0, option B is reject a true H0, option C accept false H0 और ऑप्शन डी रिजेक्ट फॉल्स H0। और इसका सही आंसर होगा रिजेक्ट ए ट्रू H0। इसका मतलब है जो टाइप 1 एरर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन रिजेक्ट ट्रू H0, accept false H0, reject false H0, accept true H0। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज व्हेन यू विल एक्सेप्ट ए false H0 you will incur with type 2 error। Next question is level of significance alpha represents probability of type 1 error, probability of type 2 error, confidence level और पावर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टाइप 1 एरर इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 12th क्वेश्चन इज बीटा रिप्रेजेंट्स, इसका ऑप्शन से प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, पावर ऑफ द टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टाइप 2 एरर। इसका मतलब अल्फा का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर और बीटा का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। और दोनों का प्रोबेबिलिटी मिलके 1 होगा, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ ए टेस्ट इज, आपके ऑप्शन से 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा या ओनली बीटा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 माइनस बीटा। पावर ऑफ ए टेस्ट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए फॉल्स H0। बीटा का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स H0, दैट इज जो टाइप 2 एरर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स H0 को 1 से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा व्हिच इज कॉल्ड अल्फा, और इसको ये भी बोला जाएगा दैट इज द पावर ऑफ ए टेस्ट, पावर ऑफ ए टेस्ट। I hope you understood. Next question is if alpha decreases then आपके ऑप्शन से बीटा डिक्रीजेस, बीटा इंक्रीजेस, पावर इंक्रीजेस, नो चेंज। और इसका सही आंसर है बीटा इंक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन बी। इसका मतलब इफ अल्फा इट विल डिक्रीज, बीटा विल इंक्रीज। और अल्फा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ जो टाइप 1 एरर। बीटा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ जो टाइप 2 एरर। और ये दोनों मिलके इक्वल टू 1। अगर अल्फा इंक्रीज करेगा, बीटा डिक्रीज करेगा। अगर अल्फा डिक्रीज करेगा, बीटा इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों मिलके 1 से बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कॉन्फिडेंस इंटरवल? ऑप्शन ए सिंगल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ऑप्शन बी ए रेंज विदिन व्हिच the population parameter is expected to lie. C, the probability that null hypothesis is true. और ऑप्शन डी दैट इज द सैंपल मीन ओनली। और आपके सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ए रेंज विदिन व्हिच द पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। हियर इन दिस ग्राफ your population parameter or population mean is 4.27,
एंड यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल इज फ्रॉम 2.92 टू 5.62। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ये बताता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉपुलेशन मीन विल लाइज बिटवीन द इंटरवल ऑफ 2.92 टू 5.62 एंड इसका प्रोबेबिलिटी है 95%, and this 95% is the confidence level, and from 2.92 to 5.62 this is the confidence interval, and there is a 95% confidence or probability that the population mean, that is 4.27, will lie between the confidence interval, that is 2.92 to 5.62. I hope you also understood this. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्फिडेंस लेवल इज, आपके ऑप्शन से अल्फा, 1 माइनस अल्फा, बीटा, पी वैल्यू, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है दैट इज द ब्लू एरिया व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड एट द बीटा, और सिग्निफिकेंस लेवल जो है व्हिच इज मेंशन्ड एट अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा है आपका सिग्निफिकेंस लेवल, आधा अल्फा जो लेफ्ट साइड में है और आधा अल्फा राइट साइड में है। तो अल्फा प्लस बीटा व्हिच विल बी इक्वल टू 1, व्हिच इज द एरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो कॉन्फिडेंस लेवल दैट इज बीटा will be equal to 1 minus alpha। तो ये है आपका आंसर, दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल which is equal to 1 minus alpha। 17 क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल p इंडिकेट्स, आपके ऑप्शन से स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट H0, ऑप्शन बी इज H0 इज ट्रू, ऑप्शन सी इज हाई टाइप 2 एरर, एंड ऑप्शन डी इज लो कॉन्फिडेंस, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द H0। सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू जितने कम होंगे आपके एविडेंस अगेंस्ट H0 उतना अधिक होंगे, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू जितने अधिक होंगे आपके एविडेंस अगेंस्ट द H0 उतना कम होंगे। तो इसीलिए हमारे जो रूल ऑफ थंब है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इट विल बी लेस देन द अल्फा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन वी विल रिजेक्ट द H0। तो 18th क्वेश्चन इज, इफ स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेस टी स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन से इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, 0, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीज। और ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जो टी स्टैटिस्टिक्स जो है उसका फॉर्मूला है बीटा हैट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट। तो व्हेनेवर द स्टैंडर्ड एरर विल इंक्रीज, ऑब्वियसली जो टी स्टैटिस्टिक्स इट विल डिक्रीज, बिकॉज टी वैल्यू इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एरर विद इन दिस फॉर्मूला। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग अल्फा विल, आपके ऑप्शन से डिक्रीज द टाइप 1 एरर, इंक्रीज द टाइप 1 एरर एंड डिक्रीज द टाइप 2 एरर, ऑप्शन सी इज डिक्रीज बोथ एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज बोथ, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीज
टाइप 1 एरर एंड डिक्रीज टाइप 2 एरर। सो अगर अल्फा आपके इंक्रीज करेगा जो टाइप 1 एरर होने का संभावना बढ़ेगा, टाइप 2 एरर होने का संभावना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर सीरियस एरर जनरली। आपके ऑप्शन से जो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ एरर्स, नॉन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज टाइप 1 एरर। आपके जो टाइप 1 एरर जो होता है वो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली सीरियस एरर माना जाता है। टाइप 1 एरर का मतलब है रिजेक्टिंग ए ट्रू H0। आप अगर एक ट्रू H0 को रिजेक्ट करते हैं तो आपसे जो टाइप 1 एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी कोलिनियरिटी लीड्स टू व्हिच एरर। आपके ऑप्शन है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ, नॉन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज जो टाइप 2 एरर। बेसिकली जब आपके मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम होता है, स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हो जाता है, और स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होने से आपके जो टी स्टैटिस्टिक्स स्मॉल हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल जो टी स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू बीटा हैड माइनस बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैड। यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी के वजह से जब स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है, टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू आपके कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू अगर कम होगा, आपके H0 रिजेक्ट नहीं होगा। H0 जब रिजेक्ट नहीं होगा, अगर ये फॉल्स H0 है और आप उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, उससे क्या होगा कि आपका जो टाइप 2 एरर होगा, दैट मीन्स एक्सेप्टिंग ए फॉल्स H0 मीन्स टाइप 2 एरर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ कि हायर मल्टी कोलिनियरिटी इन द मॉडल इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा तो टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू कम होगा। टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू कम होने से आपके H0 रिजेक्ट नहीं होगा, और H0 अगर फॉल्स है और आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, रादर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे जो एरर होगा उसको टाइप 2 एरर बोला जाएगा। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फैकल्टी इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोसेडास्टिसिटी लीड्स टू। आपके ऑप्शन है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ एरर्स एंड नॉन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज टाइप 1 एरर। यहाँ पर हेट्रोसेडास्टिसिटी प्रॉब्लम के वजह से आपके स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब हेट्रोसेडास्टिसिटी अंडर एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर, और जब आपका जो स्टैंडर्ड एरर कम हो जाता है, आपके ये जो टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। सो ये जो आपके जो टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, इस हिसाब से व्हेन द स्टैंडर्ड एरर decreases because of the heteroscedasticity, your t statistics will increase, and when the t statistics increases, H0 to be rejected, और H0 अगर जो ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जो एरर होगा उसको जो टाइप 1 एरर बोला जाएगा। इसका मतलब हेट्रोसेडास्टिक के वजह से जो टाइप 1 एरर होता है, सो ऑप्शन ए इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटो कोरिलेशन लीड्स टू। आपके ऑप्शन है
जो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ, नॉन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जो टाइप 1 एरर। आपके ऑटो कोरिलेशन के वजह से स्टैंडर्ड एरर कम होते हैं, बिकॉज ऑटो कोरिलेशन ऑल्सो अंडर एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर्स। अगर ये जो स्टैंडर्ड एरर आपका कम हो जाएगा, जो टी स्टैटिस्टिक्स आर्टिफिशियली, तो जो टी स्टैटिस्टिक्स आर्टिफिशियली अधिक हो जाएगा। और ये जो टी स्टैटिस्टिक्स अधिक होगा, सो देयर विल बी हायर चांस ऑफ रिजेक्टिंग ए जो ट्रू नॉल हाइपोथेसिस। और आप जब एक जो ट्रू H0 को रिजेक्ट कर देंगे, तो आपका जो टाइप 1 एरर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जो टाइप 1 एरर। व्हेन देयर विल बी ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम, देयर विल बी टाइप 1 एरर इन द मॉडल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।